कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। पाठ का शीर्षक है बंटी और इस पाठ की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। बच्चों, इस पाठ की पहली तासिका में मैंने आपको बताया था कि मन्नू भंडारी जी के उपन्यास आपका बंटी, इस उपन्यास से यह पाठ लिया हुआ है एक प्रसंग के रूप में। उपन्यास के एक प्रसंग को यहाँ पाठ के रूप में चित्रित किया गया है। इस पाठ में हमने देखा कि बंटी किस तरह अपने स्कूल के प्रथम दिवस के लिए लालायित है, किस तरह वह तैयारी कर रहा है और अपने दोस्तों को एक एक बातें बता रहा है। और सारे बच्चे स्कूल जाने में कितने उत्साहित हैं और अपनी छुट्टियां उन्होंने कैसे बिताई, इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब हम पाठ के अगले भाग की तरफ चलते हैं। मेरे पास बहुत बड़ा वाला मैकेनो है, इतना बड़ा कि विद्यालय तो आ ही नहीं सकता। कोलकाता से आया है, कोई भी घर आए तो वह दिखा सकता है। एक क्षण को उंगलियां एक दूसरी पर चढ़ी और फिर झट से हट भी गई। कुछ नहीं होता, कोई उसके घर आएगा तो वह जरूर बताएगा मैकेनो। सब लोग अपनी चीज़ों को दिखा दिखा कर कैसे इतरा रहे हैं, सान लगा रहे हैं और वह बात भी नहीं करे। यहाँ पर बंटी अपने खिलौने के बारे में बता रहा है कि वह खिलौना इतना बड़ा है कि वह उसे विद्यालय में लाके दिखा नहीं सकता। अगर उसके दोस्त उसके घर आएंगे तो वह खेलने के लिए ज़रूर देगा। और वह मन ही मन सोच रहा है कि सब लोग तो अपनी चीज़ें दिखा दिखा कर इतरा रहे हैं, लेकिन उसके पास तो इतना बड़ा खिलौना है कि वह यहाँ ला ही नहीं सकता। लेकिन वह अपने खिलौने के बारे में चर्चा ज़रूर कर रहा है। विभू, तू शाम को आजा अपने भैया के साथ, बहुत चीज़ें बनती हैं उसकी। पुल, सिग्नल, पवन चक्की, क्रेन। ख्याल आया, उसने भी तो अभी तक सब कुछ बनाकर नहीं देखा। विभू आ जाए तो फिर दोनों मिलकर बनाएंगे। विभू नहीं भी आया तो वह खुद बनाएगा। यह भी कोई बात हुई भला। स्कूल की बातों से भरा भरा बंटी घर लौटा। खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गया था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह अपने दोस्त विभू को कहता है कि शाम को वह आ जाए तो उस मैकेनो से अलग अलग चीज़ें बना के वो लोग खेलेंगे। बंटी को याद आ रहा है कि वह मैकेनो तो लाया है पर उसने सभी चीज़ें खुद भी बना के नहीं देखी है। वह भी उन चीज़ों को बनाकर शाम को ज़रूर देखेगा। इस तरह बोलते बतियाते पूरा दिन बीत गया। बच्चों को छुट्टी भी हो गई और बंटी स्कूल की बातों से एकदम भरा भरा खुश खुश घर लौटा है और उसका बस्ता भी नई नई किताबों से भरा हुआ है। स्कूल की बातों से भरा भरा बंटी घर लौटा। खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गया था। मम्मी अभी कॉलेज में हैं। उसके आने के 1 घंटे बाद घर आती हैं। बंटी दौड़कर फूफी को ही पकड़ लाया। अच्छा, एक बार इस बस्ते को तो उठाकर देखो, क्या है बस्ते में। बंटी के चेहरे पर संतोष और गर्व भरी मुस्कान फैल गई। चलो हटो। और फिर खट से बस्ता उठाकर सैनिक की मुद्रा में 4-6 कदम चला और बोला। यहाँ पर बंटी जब घर लौटा तो उसे याद आया कि अभी तो उसकी मम्मी कॉलेज से लौटी ही नहीं है। वह बंटी के आने के 1 घंटे बाद कॉलेज से आती है तो उसे अपनी जो दिन भर की बातें बतानी है वह किससे कहे। तभी वह अपनी फूफी जो उसे संभालने का काम घर में करती है उन्हें लेके आया और उन्हें कहने लगा कि देखो मेरे बस्ता कितना वजन हो गया है, इसमें वह कितनी चीज़ें किताबें भर के ले आया है। वह उनसे एक एक चीज़ों के बारे में बताने लगा। क्या है बस्ते में। बंटी के चेहरे पर संतोष और गर्व भरी मुस्कान फैल गई। चलो हटो। और फिर खट से बस्ता उठाकर सैनिक की मुद्रा में 4-6 कदम चला और फिर बोला, रोज ले जाना पड़ेगा, अभी तो ये बाहर और पड़ी हैं। 4ठी क्लास की पढ़ाई क्या यूँ ही हो जाती है, बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है। फिर एक एक किताब निकाल कर दिखाने लगा। यहाँ पर बताया जा रहा है बंटी जो 4ठी कक्षा में गया है, कुल मिला के 8-9 साल का बच्चा है, लेकिन उसे कितना खुशी है कि उसके पास नई नई किताबें आई हैं और वह इतना भारी वजन लेके भी चल पा रहा है।
और फूफी को बता रहा है कि अभी इसमें और किताबें आएंगी, इतनी वजन हो जाएगी, फिर भी उसे इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। क्या चौथी क्लास की पढ़ाई यूं ही हो जाएगी? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वह अपनी एक एक किताब निकालकर फूफी को दिखाने लगा। यह इतिहास की है, कब कौन सा राजा हुआ, किसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, सब पढ़ना पड़ेगा, समझी? यह भूगोल है, यह सामान्य विज्ञान, यह एटलस है। पहचान सकती है? लो, अपने देश को भी नहीं पहचानती, देखो यह सारी दुनिया का नक्शा है, कहकर बंटी हंसने लगा। बच्चों, यहाँ पर बंटी फूफी को एक एक किताब अपनी निकाल कर बता रहा है कि ये हिंदी की है, ये इतिहास की है, ये भूगोल की है, ये विज्ञान की है, और वह साथ में एटलस भी दिखा रहा है। एटलस यानी जो पूरे विश्व का नक्शा होता है, वह भी उनको दिखा रहा है और पूछ रहा है क्या इस एटलस में आप अपना देश पहचान पाती हो? वह इस तरह फूफी से अपने मन की सारी बातें कर रहा है। बंटी को यूँ हंसते देख फूफी एकटक उसका चेहरा देखने लगी, कुछ इस भाव से जैसे बहुत दिनों बाद बंटी को देख रही हो। फिर गदगद स्वर में बोली, हाँ भैया, मेरी तो रसोई ही मेरा देश है, और देश दूस मैं नहीं जानती। हुए होंगे राजा महाराजा, मेरा तो बंटी भैया ही राजा है। अब इस बूढ़े तोते के दिमाग में कुछ नहीं घुसता भैया। बंटी को देख फूफी बहुत खुश हुई। उन्हें लगने लगा कि बहुत दिन बाद प्यारा बच्चा फिर से घर लौट आया है, उसकी हंसी लौट आई है, और वह भरे मन से कहने लगी कि हाँ बंटी भैया, मेरी तो रसोई ही मेरा देश है, मैं बाकी देश का क्या जानूँ, और मैं और राजा महाराजा को क्या जानूँ, आप ही मेरे राजा महाराजा हो। मगज मार रहे हो, चलो हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो, मुंह तो देखो, भूख और गर्मी के मारे चिड़िया जैसा निकल आया है। बंटी खाता जा रहा है और उसका उपदेश भी चालू है। तुम कहती थी ना फूफी कि रात दिन भगवान करते हैं, पानी भगवान बरसाता है, सब झूठ। विज्ञान, सामान्य विज्ञान की किताब में सारी सही बात लिखी हुई है, अभी पढ़ी नहीं है, जब पढ़ लूँगा तो सब तुम्हें बताऊँगा। यहाँ पर बंटी खाना खा रहा है और खाते खाते वह फूफी से भी बता रहा है कि फूफी, आप तो कहती थी पानी भगवान बरसाते हैं, रात दिन भगवान करते हैं, लेकिन हमारे सामान्य विज्ञान की किताब में लिखा है कि यह सब कैसे होता है, और यह सब मैं पढ़ूंगा तब आपको मैं इन सब के बारे में अच्छे से बता पाऊंगा। तो हम कौन से स्कूल में पढ़े हैं बंटी भैया, बस अब तुमसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी में भी पढ़ाओगे हमें? बंटी फिर खीखी करके हंस पड़ा। फूफी और अंग्रेजी, और फिर फूफी जितनी भी बातें करती बंटी हंसता रहा। खिलखिलाकर फूफी उसे देखती रही गदगद होकर। जब मम्मी आई तो बंटी ने वे ही सारी बातें दोहराई, उतने ही उत्साह और जोश के साथ। विद्यालय में क्या क्या हुआ, यहाँ पर बंटी बहुत खुश है, फूफी के साथ बातें करते जा रहा है, और फूफी भी उसके साथ बातें करते हुए खुश हो रही है, गदगद हो रही है कि आज पुराना बंटी लौट आया है और कितना खुश है। थोड़ी देर बाद बंटी की मम्मी भी आ जाती हैं, और बंटी सारी बातें जो उसने फूफी से कही थी, सारी बातें फिर से अपनी मम्मी से भी उतने ही उत्साह के साथ दोहराता है। विभू ने दिल्ली जाकर क्या क्या देखा, मम्मी उसे कब ले जाकर दिखाएगी, और फिर उसी झोंक में कह गया, मैंने सबको अपने मैकेनों के बारे में बता दिया, यदि शाम को विभू आया तो उसे दिखाऊंगा भी। फिर एक क्षण को मम्मी की ओर देखा, मम्मी वैसे ही मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, कुछ भी नहीं, वह बेकार डरता रहा इतने दिनों, खेलने से क्या होता है भला। मम्मी अब अपना काम सुन लो, आवाज़ में आदेश भरा हुआ है, आज ही सारी किताबें और कापियों पर कवर चढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर बंटी बता रहा है कि विभू दिल्ली गया था और वह दिल्ली में क्या क्या देख कर आया, और वह अपनी मम्मी को बताया कि उसने मैकोनों के बारे में सबको बता दिया है। शाम को विभू आएगा तो वह उसे भी यह सिखाएगा और उसके साथ मिलकर मैकोनों से अलग अलग चीज़ें बनाएगा। वो इतना बोल तो गया, लेकिन वह एकाएक मम्मी की तरफ भी देखने लगा। उसे लगा कि मम्मी कहीं उसे इस बात के लिए डांटे ना, लेकिन उसकी मम्मी मुस्कुरा रही थी। यह देख बंटी को थोड़ी खुशी हुई कि चलो वह बेकार ही डर रहा था, मम्मी तो बिल्कुल नाराज़ नहीं है। अब वह अपनी मम्मी को आदेश भरे स्वर में कह भी रहा है कि मम्मी को क्या क्या करना है, उसकी किताबों पे कवर चढ़ाना है, कॉपियों पे कवर चढ़ाना है। मम्मी अब अपना काम सुन लो, आवाज़ में आदेश भरा हुआ है, आज ही सारी किताबें और कॉपियों पर कवर चढ़ जाना चाहिए, ब्राउन वाला, नहीं तो कल सज़ा मिलेगी। हाँ,
तुम सब काम छोड़कर पहले मेरे कवर को चढ़ा देना, फिर सफ़ेद लेबल काटकर चिपकाने होंगे। उन पर नाम और कक्षा लिखना होगा, खूब सुंदर वाली राइटिंग में जमा जमा कर लिखना, समझी? फिर उसी उत्साह और जोश से भरा भरा वह टीटू के यहाँ दौड़ गया। यहाँ पर बंटी अपनी मम्मी को कह रहा है कि जो उसने स्कूल से कॉपी किताब लाई है उन सब पे कवर चढ़ाना है, वो भी ब्राउन वाला। और वह मम्मी को ये भी बता रहा है कि अगर उसने किताबों पे कवर नहीं चढ़ाई तो कल सज़ा भी मिलने वाली है। और फिर किताबों पे कवर चढ़ाने के बाद सफ़ेद लेबल लगाने हैं सब पे, और कक्षा नाम लिखना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है, और खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में यह सब लिखा हुआ उनको चाहिए। अपनी मम्मी को यह सब बताने के बाद वह बहुत खुश हो रहा है और उसी उत्साह में वह अपने दोस्त टीटू के यहाँ दौड़ गया। यहाँ पर यह पाठ का प्रसंग खत्म होता है। इस प्रसंग में जो भी कठिन शब्द आए हैं उसको हम देखते हैं। मौज, आनंद, अनंत जिसका अंत न हो, चौकड़ी, छलांग, गर्व, अहंकार, दुनिया, संसार, उपदेश, प्रवचन, क्षण, पल। कठिन शब्दों के अर्थ हमने देख लिए। चलिए हम कुछ स्वाध्याय के प्रश्न हल कर लेते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। बंटी ने फूफी को दिखाया। अब यहाँ पर बंटी ने फूफी को क्या क्या दिखाया है वो हम देखते हैं। इतिहास की पुस्तक, भूगोल की पुस्तक, एटलस और विज्ञान, सामान्य विज्ञान की पुस्तक। बंटी जब स्कूल से आया तो उसने फूफी को इन सभी पुस्तकों को दिखाया और उनके बारे में बताया। तालिका पूर्ण कीजिए। बंटी के मित्र। पाठ के आधार पर हमको बंटी के किन किन मित्रों का जिक्र करना है वह लिखना है। कैलाश, विभू, दीपक और टॉमी। पाठ में प्रयुक्त रिश्ते। पाठ में किन किन रिश्तों के बारे में बताया गया है, चर्चा की गई है, ये हम देखेंगे। माँ और फूफी। बंटी के ये दो ही रिश्तों के बारे में इस पूरे पाठ में चर्चा देखने को मिलती है। मैकोनो से बनने वाली चीज़ों के नाम। पुल, सिग्नल, पवन चक्की, क्रेन। बंटी जो खिलौना लाया था मैकोनो, उससे ये सारी चीज़ें जैसे पुल, सिग्नल, पवन चक्की, क्रेन, ये सारी चीज़ें बन सकती थी। पाठ में प्रयुक्त शालेय विषयों के नाम। इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान। पाठ में इन सभी विषयों के बारे में जिक्र किया गया है। संजाल पूर्ण करो। बंटी इन बातों के कारण नया और प्रसन्न हो आया है। नई कक्षा, नई कॉपियाँ, नए नए सर, नई किताबें। बच्चों, पाठ अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ोगे और समझोगे तो आप देखोगे कि बंटी जब नई कक्षा में जाता है तो उसे सारी चीज़ें नई नई प्राप्त होती हैं। जैसे नई नई कॉपियाँ मिल रही हैं, नए नए किताबें आ रही हैं, मिली हैं, और पढ़ाने के लिए जो सर और टीचर आ रहे हैं वो सब भी नए नए हैं। तो इसलिए बंटी इन सभी चीज़ों के कारण बहुत खुश हो गया है, प्रसन्न हो गया है, और वह सब कुछ नया नया अनुभव कर रहा है। उत्तर लिखो। सामान्य विज्ञान की पुस्तक से बंटी कौन कौन सी बातें पढ़ने वाला था? सामान्य विज्ञान की पुस्तक से बंटी ये बातें पढ़ने वाला था कि धरती पर रात दिन कैसे होते हैं, पानी कैसे बरसता है, या पानी कौन बरसाता है। बच्चों, बंटी यह चौथी कक्षा में चला गया है और अब उसे किताब के आधार पर यह जानने को मिलेगा कि कैसे रात दिन होते हैं, कैसे पानी बरसता है, और ये सारी बातें उसके लिए एकदम अचरज वाली है, क्योंकि फूफी तो कहानी सुनाते समय यही कहती थी कि ये सब भगवान करते हैं। लेकिन अब वह विज्ञान की पुस्तक द्वारा इन नई नई बातों को सीखेगा, और वह ये भी बोल रहा था कि वह ये सभी बातें फूफी को भी बताएगा। बंटी ने अपनी मम्मी से क्या क्या करने के लिए कहा? बंटी ने अपनी मम्मी को किताबों पर ब्राउन वाला कवर चढ़ाने
उन पर सफ़ेद लेबल चिपकाने तथा उन सफ़ेद लेबलों पर नाम और कक्षा लिखने का काम सौंपा। पाठ अभी हमने पढ़ा तो देखा कि बंटी अपने मम्मी को क्या क्या करने के लिए कह रहा है, जैसे सभी किताबों और कॉपियों पे ब्राउन वाला कवर लगाना है और उन पर सफ़ेद लेबल चिपकाकर उन सफ़ेद लेबलों के ऊपर नाम और कक्षा लिखनी है। ये सारे काम मम्मी को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए बंटी ने। बच्चों, आपने ये पाठ अच्छी तरह समझा। मन्नू भंडारी जी के उपन्यास आपका बंटी, इस उपन्यास पर आधारित यह प्रसंग लिया गया है। एक छोटे से बच्चा जो 8-9 साल का है, वह किस तरह छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता है। यह इस पाठ के द्वारा हमने देखा कि जब हम नई क्लास में जाते हैं, बच्चों को सब कुछ नया नया मिलता है तो वह कितने प्रसन्न हो जाते हैं। इस पाठ के द्वारा हमें ये देखने को मिला। और आप लोग चूँकि 8वीं के छात्र हो, युवा हो रहे हो, तो आप इस किताब को, इस उपन्यास को अच्छी तरह समझ सकोगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो अगर आपको आपका बंटी यह उपन्यास पढ़ने के लिए मिले तो ज़रूर पढ़िए और उसमें जिन बातों को मन्नू भंडारी जी ने जिन बातों पर प्रकाश डाला है वह समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह बड़ों के प्रॉब्लम्स में, बड़ों के व्यवहार के कारण एक छोटा बच्चा पिस जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, वह किस तरह अवसादग्रस्त हो जाता है। यह इस पाठ के उपन्यास के द्वारा हमें देखने को मिलता है और बहुत सी कुछ बातें सीखने को भी मिलती है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।